नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, कांकेर जिले के पखांजूर विकासखंड के प्रेमनगर स्थित प्राथमिक शाला पीवी 122 में शिक्षक की कमी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 3 सालों से ये स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहा है, जबकि यहाँ कागजों में 2 ही शिक्षक पदस्थ हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दूसरी शिक्षिका सन्नो सलाम पिछले 3 साल से स्कूल से नदारद है। वे अपने गांव के स्कूल में अटैच होकर वहीं कार्यरत है, लेकिन वेतन अब भी प्रेमनगर स्कूल के नाम पर ले रही है। कई बार इसकी शिकायत कलेक्टर सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 22 बच्चों की पढ़ाई एक शिक्षक के भरोसे चल रही है, जिससे बच्चे का भविष्य खतरे में है। अगर जल्द ही दूसरा शिक्षक तैनात नहीं किया गया तो स्कूल में तालाबंदी कर दी जाएगी। स्कूल की इमारत की अगर हम बात करें तो वो भी बेहद जर्जर हो चुकी है। प्राथमिक और माध्यमिक शाला एक ही कमरे में चल रही है। बारिश के दिनों में छत टपकती है और दीवारों से मलबा तक गिरने लगता है और स्कूल परिसर में जलभराव की स्थिति हो जाती है। 5 सालों से ग्रामीण नया भवन देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ मिला है तो आश्वासन। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं प्रतिक्रियाओं के जरिए कि आखिर पूरी समस्या क्या है। देखिए सर, पहले तो मांग यह है कि बारिश को मद्देनजर में रखते हुए स्कूल के साथ की जो परिस्थिति है ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। स्कूल के जो सड़ निकल गया है, वहाँ से आए दिन मतलब जो कंक्रीट है बच्चों के सर पे गिरता है, जिस कारण से बच्चों को हमें स्कूल में बिठाने का भी साहस नहीं होता है पेरेंट्स लोगों का। उसको देखते हुए अपन बच्चों को बरामदा में बैठाते हैं। या तो हमने सोचा कि अगर इसी तरह पानी गिरते रहेंगे तो कोई, जैसे कि हमारे गांव में एक मंदिर है, वह बच्चों को शिफ्ट करेंगे और इस स्कूल में ताला लगवा देंगे। यहाँ तो सर परेशानी बहुत है। जैसे कि हमारा स्कूल में मैडम तो 3 साल हुआ है, मैडम यहाँ से क्या ट्रांसफर होकर चला गया है। फिर भी हम जब अधिकारी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे स्कूल में एक सर और एक मैडम है, दिखा रहा है, लेकिन मैडम हमारे स्कूल में मैडम चाहिए, लेकिन बोलते हैं हाँ हम देखेंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं है। और 3 महीना हो गया स्कूल खुले हैं, स्कूल का पुस्तक भी नहीं मिला है और बच्चे का भविष्य पूरा अंधकार में है। आज 4-5 साल से हमारा गांव का स्कूल जो है कंक्रीट गिर रहा है, रॉड निकल गया है, उसमें बच्चा बैठने का कोई साहस नहीं होता है, हम बैठने भी नहीं जा पाता है। इसलिए हमको हम 4-5 साल से ही मांग करके आ रहा है, हमको नया बिल्डिंग चाहिए स्कूल के लिए, तब तो स्कूल बनेगा, नहीं तो बंद कर देना पड़ेगा। हाँ, 3-4 साल से ही शिकायत कर रहा है बड़े बड़े अधिकारी को, तो कोई काम नहीं हो रहा है। स्कूल की परिस्थिति तो एकदम ही बेकार है। 2 स्कूल के बच्चे एक ही स्कूल में बैठते हैं और वहाँ से 7 से पानी टपकता है, गिट्टी टपकता है, बच्चे लोग बैठ नहीं पाता है। अभी पीपल झाड़ के नीचे बैठाएंगे इस बच्चे लोगों को, सोचे हैं वो है आदेश इसमें संलग्नीकरण ये डीओ के माध्यम से दिया गया है। वो प्राथमिक शाला कोधाबाट विकासखंड कांकेर में पदस्थ है और उसके उपरांत 27 जून 2025 को वहाँ से उसको रिलीव कर दिया गया है, वहाँ से 122 के लिए, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी आज तक स्कूल में ज्वाइन नहीं किए है। श्रेणी तो बहुत होता है, क्या करोगे। यहाँ दो रूम तो ऐसा है, स्थिति है कि बैठने लायक नहीं है और ऊपर से कड़ा निर्देश है कि ऐसी स्थिति जहाँ है स्कूल हो वहाँ पर बच्चों को बिठाना नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। हाँ, माध्यमिक शाला का भवन का छत खराब है। मैं जो संज्ञान लिया हूँ उसमें ये है कि अगर उसका छत को तोड़ के टीना सेट लगाया जाए तो वो दुरुस्त हो जाएगा। उसको छत का मरम्मत की आवश्यकता है, तो इसका प्रकलन के साथ हम जो है उच्च अधिकारी को भेजेंगे इसका जानकारी। पूरे छत का मरम्मत का काम के लिए प्रपोजल भेजा जाएगा, जल्दी भेजा जाएगा। और प्राइमरी स्कूल का जो स्थिति है उसमें छत के ऊपर डैम प्रूफ और इस तरह से हल्का मरम्मत कर देने से काम बन जाएगा, स्कूल बेहतरीन है। मैंने वो जानकारी लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ही स्कूल में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ये समस्या आम लोगों को दिखाई दे रही है, पालकों को दिखाई दे रही है जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं। जिसको लेकर चर्चा करेंगे, सबसे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश कुमार हीरा जुड़ चुके हैं। कमलेश, जानना चाहूंगी किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये स्कूल आता है और क्या स्थिति बनी हुई है, क्या समस्या है इस स्कूल में? जी, मैं आपको बता दूं कि स्कूल का हालत जो जर्जर है, ऊपर से मलबा भी गिर है और छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं और ऊपर से बहुत ही
मलबा भी पड़ रहा है और स्कूल का हालत बहुत ही खराब है। बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, बरसात के दिन ऊपर से बच्चे लोग की भी सुविधा नहीं हो रहा है बैठने के लिए। बच्चे लोग को बाहर भी बैठाला जा रहा है। जी, किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये स्कूल आता है कमलेश? ये पीबी 122 का है। जी कमलेश जी, क्या प्रेम नगर के अंतर्गत ये स्कूल आता है? मतलब बताया जा रहा है। जी जी कमलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये स्कूल आता है? कौन से गांव में बना हुआ है स्कूल? ये ग्राम पंचायत चलिए ठीक है, फिलहाल समस्या क्या कुछ बनी हुई है स्कूल में कमलेश? समस्या तो बहुत ही हालत ही खराब है। बच्चे लोग बैठ नहीं पा रहे हैं और ऊपर से मलबा भी गिर रहा है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ सरपंच जी जुड़ चुके हैं, रमन मंडल जी। रमन जी, आवाज मिल पा रही है? आपका स्वागत है IND 24 में। जी मैम, नमस्कार। रमन जी, मैं जानना चाहूंगी आपके गांव से स्कूल की समस्या आ रही, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी क्या नाम है आपके गांव का, कौन सी ग्राम पंचायत लगती है इसके अंतर्गत, और स्कूल में क्या समस्या है? गांव का यहाँ PB 122 है और प्रेम नगर पंचायत से आते हैं। हाँ, स्कूल का स्थिति क्या है, वो बारिश के समय में उसमें पानी टपकता है और दूसरा स्थिति है उसका छत भी जर्जर हो चुका है, उसमें से सीमेंट छर दिखता है और सीमेंट गिरते रहते हैं आए दिन मिट्टी। तो फिर इसकी शिकायत की गई आपके द्वारा कहीं पे? अभी तक समाधान हुआ नहीं हुआ? इसके द्वारा मैं एक बार सब इंजीनियर को बोला था जनपद में, उन्होंने पिछले साल इंस्ट्रूमेंट भी बना के ले गए थे। तो अभी तक उसका तो नया भवन के हम लोग मांग किए थे, तो नया भवन के लिए इंस्ट्रूमेंट बना के ले गए, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हो पाया। किन किन लोगों से शिकायत की गई इस मामले में? अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से? जिला शिक्षा अधिकारी से और जनपद इंजीनियर से ही किया गया था। फिर क्या कहना था उनका कि कब तक निराकरण हो पाएगा? क्योंकि शिक्षक की भी कमी बताई जा रही है स्कूल में, लेकिन शिक्षक तो चलिए ठीक है बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तो जो जर्जर अवस्था है स्कूल की वही बड़ी खतरनाक चीज है ना। जी जी। तो फिर क्या कहना था जिन अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से आपने शिकायत की, तो उन्होंने कुछ बोला है कब तक समाधान हो पाएगा? मैंने तो शिकायत नहीं किया, गांव वाले ने शिकायत किया था और मेरे माध्यम से एक बार जानकारी दिया। तो मेरे पूर्व जो सरपंच था उन्होंने 15-20 के फंड से एक बार रिपेयर भी किया था, लेकिन इसमें क्या है, भवन की स्थिति इतना खराब है, वो रिपेयर के काम से नहीं चलेगा। इसके लिए नया भवन की मांग करते हैं। तो ऐसा आश्वासन हमको अभी तक नहीं मिला कहीं से कि इसके लिए नया भवन स्वीकृति होगा कि नहीं। चलिए ठीक है, यानी कि बस आश्वासन दिए जा रहे हैं, फिलहाल कार्रवाई नहीं हो पा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए रमन मंडल जी। कमलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलेश, मैं जानना चाहूंगी, ग्रामीणों से बात हुई होगी आपकी, तो किन किन लोगों से शिकायत की गई है इस मामले की? इसमें ग्रामीणों से जब बात हुई है तो इसमें कलेक्टर तक भी शिकायत किया गया है। उसके बाद गांव वालों को भी, सरपंच को भी बोला गया है, लेकिन आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। अभी तक तो कोई काम अभी तक नहीं किया है। बस वही दिख रहा है, जो हालत जो खराब है अभी, स्थिति बहुत ही खराब है। बच्चे लोग भी बैठ नहीं पा रहे हैं, बच्चे लोग बाहर बैठ रहे हैं, है ना, ऊपर से मलबा गिर रहे हैं, जर्जर पूरा अवस्था में है पूरा भी। निश्चित ही जर्जर अवस्था में। जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचाई गई है इस मामले की? जनप्रतिनिधि तक पहुंचा गया है, BO तक भी पहुंचाया गया है। जो अधिकारी है, शिक्षा विभाग अधिकारी है, अधिकारी तक भी पहुंचाया गया है, लेकिन अधिकारी बोला बस आश्वासन ही दे रहा है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक। चलिए ठीक है, आश्वासन कुल मिलाकर दिया जा रहा है। कमलेश, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ सचिव जुड़ चुके हैं ग्राम पंचायत के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगी क्या समस्या बनी हुई है आपके गांव में? मैडम, प्रेम नगर पंचायत। जी जी, वहां पे बताया जा रहा है जो PB 122 करके जो आपका गांव है, वहां पर जो प्राथमिक शाला है उसका जो भवन है वो जर्जर हो चुका है, शिक्षक की भी कमी बताई जा रही है। जी मैडम, वहाँ ना एक मैडम जो है वहाँ अनुपस्थित है, एक शिक्षक है, उन्हीं का भरोसा में है अभी चल रहे स्कूल।
और भवन भी जर्जर है। भवन जो है हम लोग 15-20 से वहाँ मरम्मत करवाया हूँ, लेकिन छात जो है वो अति जर्जर है। ठीक है, मरम्मत, लेकिन आपके द्वारा मांग भी तो की गई होगी ना कि या तो नया भवन बनाया जाए या इसके जीर्णोद्धार किया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि राजस्थान में किस तरह की घटना हुई थी। अगर उसके बावजूद भी जर्जर स्कूलों की ओर अगर नजर न जाए प्रशासन की, तो ये एक तो बड़ी लापरवाही है। जी मैडम, हम लोग ना पंचायत से 15-20 से भवन का जो छाद है उसको मरम्मत किया था, लेकिन गांव वाले का अभी जो मांग है कि नवीन भवन चाहिए करके। निश्चित लेकिन वो हाँ मैडम, उनकी मांग जायज भी है, क्योंकि जो स्थिति हम देख पा रहे हैं स्कूल की काफी जर्जर हो चुकी है। शिक्षकों को लेकर भी कमी बताई जा रही है सचिव जी, इसमें कहा जा रहा है कि बस 2 ही शिक्षक थे और उनमें से भी एक स्कूल में पहुंचता ही नहीं है, सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। मैडम एक मैडम जो है इनके यहाँ 122 के नाम से पोस्टिंग है, लेकिन यहाँ उपस्थित नहीं हो रही है वो मैडम। एक शिक्षक का भरोसा में ही है, एक शिक्षक वो चला रहा है स्कूल। तो मामले की शिकायत की गई है आगे, कहीं मांग की गई है स्कूल के भवन को लेकर भी और शिक्षक को लेकर भी? शिक्षक तो है ऑलरेडी मैडम, लेकिन यहाँ उपस्थित नहीं हो रहा है, या बोल दिया हम लोग, सूचना कर दिया हूँ। हाँ, कहाँ पे आपने सूचना की, कहाँ जानकारी दी है इस मामले की? कोलीवाला, जनपद पंचायत कोलीवाला में। तो फिर उसके बाद संज्ञान क्यों नहीं लिया अभी तक? फिर एक बार दोबारा आपने पूछा नहीं बार बार? क्योंकि अगर अधिकारी आप शिकायत कर चुके उसके बावजूद ध्यान नहीं दे रहे तो ये तो बड़ी लापरवाही। उन लोगों का कहना क्या था इस मामले में? मैडम तो वहाँ कहाँ तो पोस्टिंग है, यहाँ प्रेमनगर के नाम से है, लेकिन वहाँ तो कार्य का कहाँ कार्य कर रही है, पैसा यहीं से ले रहे। इस बारे में तो और अधिक मैं बता नहीं पाऊंगा मैडम। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर हम भी जिम्मेदारों तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश लगातार बने हुए हैं। कमलेश, देखिए आप अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ शिक्षकों को लेकर क्या गड़बड़ी हो रही है। कहा जा रहा है 2 शिक्षक पदस्थ थे, 1 शिक्षक आते नहीं है, तो फिलहाल क्या सिर्फ 1 ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं स्कूल में? शिक्षक तो 1 ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पहले जो शिक्षक 2 ही शिक्षक है अभी फिलहाल, जो और जो 1 शिक्षक है वो 1 महीने से आ नहीं रहा है, और इसका जो सैलरी है जो अपना इधर से ही लिया जा रहा था, अपने स्कूल से ही लिया जा रहा था, लेकिन स्कूल में 1 महीना हो गया अभी तक स्कूल में ही नहीं आ रहा था। तो फिर शिकायतें की गई आगे क्या? मतलब इसकी भी अगर देखा जाए तो खैर, हालांकि सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है शिकायत की वो तो यही है कि जर्जर भवन हो चुका है। चलिए शिक्षक की शिकायत बाद में कर देंगे, कम से कम 1 शिक्षक की पढ़ाई चल रही है, लेकिन अगर जर्जर भवन होगा तो फिर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है ना सीधे तौर पर। भविष्य तो देखा जाएगा, लेकिन अगर बच्चे ही सुरक्षित नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में राजस्थान में जिस तरह का एक मामला सामने आया था, स्कूल की छत गिरी थी, कई बच्चों की मौत हुई थी उसमें, उसके बावजूद इस तरह की इतनी बड़ी लापरवाही। जो शिक्षा अधिकारी का जो कहना है वो उन्होंने कहा कि अगर भवन अगर होता है तो भवन करवा देंगे, नहीं तो ऊपर से टीना लगवा देंगे, यही उनका कहना है। और अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन आश्वासन तो शायद ही देगा, लेकिन अभी तक तो कोई वैसी स्थिति में है। स्कूल का हालत तो ये, बच्चे लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, बच्चे लोग बाहर में बैठ रहे हैं, ऊपर से मलबा गिर रहा है। अगर कुछ हालांकि कुछ अगर हादसा हो जाए तो जिम्मेदार तो अधिकारी होंगे ना। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी उन अधिकारियों की होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शंकर सरकर जी जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष नगर पंचायत पखानजोर से। शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। जी नमस्कार शंकर जी। दरअसल हम बात कर रहे हैं ये एक जर्जर स्कूल की, ये PV 122 करके जो प्रेमनगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये गांव है, यहाँ पर एक प्राथमिक शाला है और इसकी हालत काफी जर्जर हो चुकी है। प्लास्टर टपक रहा है, जल भराव क्लासों में हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये जो शैक्षणिक संस्थानों में और स्कूलों में जिस प्रकार की समस्याएं क्षेत्र में है, इसका मॉनिटरिंग कर इसका उचित व्यवस्था की जा रही है। अभी हमारे सरकार के माध्यम से रिपेयरिंग का, स्कूलों का रिपेयरिंग के लिए कुछ फंड आया है, जिसका भी एक्चुअली क्या है, सरकारी कार्य है, इसमें ठेकेदारी प्रथा है और इसका प्रक्रिया में है
और बहुत जल्द ऐसी व्यवस्थाओं को सुधारी जाएगी। बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, इसकी पूर्ण व्यवस्था की जा रही है। और जिस प्रकार के आप कह रहे हैं कि स्कूलों में व्यवस्था नहीं है या इस प्रकार के पुराने बिल्डिंगों में बच्चों का पढ़ाई चल रहा है, सही है। कई स्कूलों ऐसा है जिसमें पूर्व से बहुत पुराने से है संचालित हो रहा है और बिल्डिंग की स्थिति ठीक नहीं है, मगर ऐसे स्कूलों के भवन को चिन्हांकित कर सरकार वहाँ नया स्कूल भवन की व्यवस्था कर रही है और बहुत जल्द बच्चों के लिए ऐसे स्कूलों को नई भवन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन नहीं लगता शंकर जी कि चलिए ठीक है, चिन्हांकित कर रही है, मॉनिटरिंग की आप बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग हो ही नहीं रही है। क्योंकि मॉनिटरिंग जहां होती है वहां ठीक है, आप अचानक जा रहे हो किसी दौरे पर, आपने निरीक्षण कर लिया, स्कूल खराब पाया गया, आपने बिल्डिंग बना दी, लेकिन इसकी तो शिकायतें तक की जा रही है, तमाम अधिकारियों तक शिकायतें पहुंच चुकी है, उसके बावजूद कोई निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचा है। तो आखिर ऐसी कैसी मॉनिटरिंग? शिकायत के बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात यह कि चलिए ठीक है, थोड़े टाइम बाद हो जाएगा काम, थोड़े टाइम बाद हो जाएगा करके स्कूल की बेहद जर्जर हालत हो चुकी है। बरसात का मौसम है और अभी राजस्थान में जो हादसा हुआ था उससे तो मुझे लगता है कि अब तो कम से कम जो जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं, उनको सजग रहना चाहिए कि वो दोबारा ना दोहराई जाए वो तस्वीरें। आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बिल्कुल आश्वस्त कराता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार की घटना हुई है, जिसका पुनरावृत्ति हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं होगी। और खासकर हमारे क्षेत्र के हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां भी अवस्था है, जहां बिल्डिंगों की स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति है, वहां उसको चिन्हांकित कर नई भवन की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। और जहां जल्दी आवश्यकता है वहां रिपेयरिंग का कार्य भी अभी शुरू कर दी गई है कई स्कूलों में। और आप निश्चित आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल निश्चित रहे स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था यहाँ। देखिए शंकर जी, माफ कीजिएगा बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन मेरा ये है कि जब आप जवाब दे रहे हैं तो एक निश्चित जवाब ही दे दिया जाए, क्योंकि हम निश्चित हो जाएंगे लेकिन जो बच्चे हैं, जिनके माता पिता हैं, वो निश्चित नहीं हो पाएंगे। वो स्कूल भेजने में भी कतरा रहे हैं बच्चों को कि कुछ हादसा ना हो जाए। तो अब आप निश्चित आप एक आश्वासन दीजिए कि आखिर एक समय सीमा के अंतर्गत कब तक ये काम पूरा हो पाएगा, ताकि एक बार फिर से हम चर्चा में बैठ पाएं और देखें क्या कुछ कार्रवाई हुई है। जिस मॉनिटरिंग की आप बात कर रहे हैं, तो इस स्कूल की मॉनिटरिंग कब की जाएगी? PV 122 में है ये स्कूल। जी, मैं ऐसे पालकों को कहूंगा जिन्होंने आपका इस चैनल को देख रहे हैं इस समय, बिल्कुल उनको से यही कहूंगा, ऐसे विद्यालय में जहां उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां खतरा मंडरा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है, वहां हमारे टीम को सूचित करे और हमारी टीम वहां पर पहुंचेगी, सरकार की टीम वहां पहुंचेगी। और शंकर जी, अब तो हमने आपको सूचित किया है कि अब आप ही संज्ञान ले सकते हैं इस मामले में। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कई बार शिकायतें की जा चुकी है, ज्ञापन तक सौंपे जा चुके हैं और सभी के द्वारा, स्कूलों के द्वारा भी दिए गए, स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा की गई है शिकायत, ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है। वही तो कहना है कि शिकायतें की जा चुकी है, शिकायतों के बावजूद निराकरण नहीं हो रहा है। अब तो आपके पास भी शिकायत पहुंच चुकी है, तो अब आप बताइए कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है इस मामले में? जी, आपके माध्यम से अभी जिस स्कूल का सूचना हमें प्राप्त हुआ है, तत्काल इस विद्यालय का भवन मरम्मत कार्य तत्काल शुरू कर दी जाएगी। और आश्वस्त कराता हूं आपको कि बच्चे जिस प्रकार भयावह स्थिति में अध्यापन कार्य कर रही है, अभी भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और उस विद्यालय का तत्काल रिपेयर कर, उसका मरम्मत कर उस विद्यालय को सुचारू कर दी जाएगी। अगर जरूरत पड़े तो नए भवन की भी व्यवस्था की जाएगी। चलिए ठीक है, फिर एक बार फिर से हम चर्चा में लौटेंगे। शंकर जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मामले में संज्ञान लिया और एक आश्वासन तो कम से कम हमको मिला है। हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। ललिन, आपको आवाज मिल पा रही है? जी ललिन, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए शायद ठीक है। कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, देखिए जिम्मेदारों तक भी बात पहुंचाने की कोशिश है। हमारे साथ शंकर जी जुड़े थे जो कि नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि अब संज्ञान में मामला आया है तो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी इस मामले की। तो क्या लगता है आपको, कार्रवाई की उम्मीदें देखें या फिर ये भी एक आश्वासन बनकर रहेगा? उन्होंने जब कुछ संज्ञान में जो आश्वासन दिया है तो मुझे तो लगता है कि इस बार हो जाएगा। अगर नहीं होती है तो हम आगे की चर्चा में बिल्कुल बैठेंगे और बिल्कुल हम शिकायत भी करेंगे और बिल्कुल ऐसे ही
हम आगे की रणनीति बनाए रखेंगे। जी अच्छा, और ये भी जानना चाहूंगी कमलेश के जनप्रतिनिधियों का क्या रुख है इस मामले में, क्योंकि अधिकारियों के बारे में तो अब क्या ही पूछा जाए। उन्होंने तो अपनी आंखें मूंद ली है, कान बंद कर लिए कि उनको ना समस्या सुनाई दे रही है ना दिखाई दे रही है। ये स्थिति उनको तभी दिखाई देगी जब कोई सा हादसा यहाँ पर होगा, तब उनकी आंखें ही नहीं खुलेगी, उनकी नींद ही नहीं, उनके होश भी उड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ रुख है इस मामले में? जो स्थानीय विधायक है, जो सांसद हैं, क्या उन लोगों से इसकी शिकायत की गई है? कलेक्टर तक तो शिकायत की गई है और विधायक तक भी बोले गए हैं। इन्होंने जो जैसे गांव वाले जैसे बोले हैं और विधायक तक भी इन लोग गए हैं और शिक्षा विभाग अधिकारी तक बोले हैं। तो इन्होंने बस आश्वासन दिए रखा है, लेकिन अभी तक तो पूरा नहीं हो पाया है। जब तक अगर पूरा नहीं होता तो बच्चे लोग को स्कूल भी कैसे भेजेंगे? उसके मम्मी पापा जो डरते भी हैं, जो उससे ऊपर से जो छत के ऊपर से जो मलबा गिर रहे हैं, ऊपर से रड भी निकाला हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं तो इन लोग के मन में भी डर होगा ना। निश्चित वो डर होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है या बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा, और अगर भेजेंगे तो ये सवाल है कि जब जीवन नहीं रहेगा तो भविष्य कैसा? कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिस तरह की स्थिति स्कूल में बनी हुई है। और कमलेश देखिए, ये इस एक स्कूल की अगर बात की जा रही है, इसकी शिकायतें की जा रही, तो मुझे लगता है कि आसपास ऐसे कई स्कूल होंगे जो जर्जर अवस्था में होंगे। दावे किए जा रहे हैं कि मॉनिटरिंग की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है, चिन्हांकित किया जा रहा है स्कूलों को। लेकिन अगर वाकई ये दावे सही होते तो क्या स्कूलों की हालत ये होती? कम से कम कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो आज की जाती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत ही सारे स्कूल हैं जो ऐसे ही स्थिति में है, लेकिन स्कूल को अभी तक तो वही आश्वासन ही दिया जा रहा है। और कई ऐसे भी बच्चे लोग भी शिकायत भी कर रहे हैं कि हम लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, हम स्कूल नहीं आएंगे, डर के मारे इन लोग स्कूल भी नहीं आना बंद कर दिए। कई स्कूल ऐसे हैं और इसके मम्मी पापा भी डरते हैं कि स्कूल मत जाओ, ऐसा करके भी बोले जाते हैं। निश्चित ही तमाम बड़ी समस्या। आप हमारे साथ समरेश जुड़ चुके हैं ग्रामीण। समरेश जी, जानना चाहूंगी क्या स्कूलों की हालत हो रही है आपके गांव में? जी समरेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैम। स्कूलों की क्या समस्या है? समस्या कुछ सामने आ रही है? जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग? मैम जो जर्जर हो चुकी है, सरिया निकाल गया है और आए दिन वो मलबा गिरते रहता है बच्चे के ऊपर। एक बीच में एक बच्चे को जो मलबा के अंदर से जो तार निकाल के गिरा था, वो पैर में भी गड़ गया था एक बच्चे के। हाल ही 2-3 दिन हो रहा है। उसके बाद शिकायत तो हम लोग दिए हैं बहुत, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। फिर सबको बता दिया हूँ, गाँव वाले लोग भी बताया है। तो जब आपके द्वारा शिकायत की गई तो कहना क्या था जिम्मेदारों का? हाँ देखता हूँ, हो जाएगा, ऐसे ही बस। यानी कि मामले को सिर्फ टाला गया है। क्या कोई निरीक्षण करने पहुंची है टीम? नहीं, कोई निरीक्षण करने तो नहीं पहुंची है सर मैम, सिर्फ मीडिया वाले लोग आए थे और कोई नहीं आए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो टालम टोली इस मामले में की जा रही है। फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समरेश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। कमलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जानकारी हम तक पहुंची है और हमने कोशिश भी की है कि जिम्मेदारों तक ये बातें पहुंचाएं। लेकिन खास बात यह है कि ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायतें की जा चुकी है। दावे ये किए जा रहे हैं कि खुद से हमारी टीम पहुंच रही है, निरीक्षण कर रही है, जो भी जर्जर हालत में स्कूल है उनको चिन्हांकित कर उनका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शिकायतें सुनाई नहीं दे रही है? क्या वाकई सिर्फ हादसों का इंतजार किया जा रहा है? देखने वाली बातों के इस मामले में कार्रवाई कब तक हो पाएगी। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।